नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने हरिद्वार में की बैठक। तमाम विभाग के अधिकारियों से लिया फीडबैक। 14 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत। उत्तराखंड में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर उत्तराखंड में भी एक दिवसीय राजकीय शोक। पूरा उत्तराखंड मनाएगा शोक। देहरादून में नई विधानसभा पर निर्माण को लेकर सियासत शुरू। हरीश रावत का बयान, कहा मेरा एक ही सपना गैरसैंण विधानसभा का हो निर्माण। कांग्रेस ने सर्वदलीय समिति बनाकर भाजपा के विरुद्ध खोला मोर्चा। कहा सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध होगी सामूहिक लड़ाई। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी। आज भी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की ज्यादा संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड की खबरों का रुख करें उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से फिलहाल हम खबर बताते हैं। बड़ी खबर, जहां पर अनियंत्रित पिकअप यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है और घर के बाहर सो रहे 5 लोगों को यहां पर हताहत होने की बात सामने आ रही है। हादसे में 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चित्रकूट से फिलहाल ये खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि आक्रोशित भीड़ ने हाईवे जाम किया है। चित्रकूट से खबर, अनियंत्रित पिकअप ने कई लोगों को रौंदा है। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, अनियंत्रित पिकअप ने कई लोगों को रौंदा और घर के बाहर सो रहे 5 लोगों के इस हादसे में मौत हो गई है। तो घर के बाहर सो रहे 5 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत, बड़ी खबर आपको बता दें। और हादसे में 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया है। तो आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम और एसपी के मौके पर आने की कर रहे हैं मांग। तो डीएम और एसपी के मौके पर आने की ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर रौली कल्याणपुर की है ये पूरी घटना और सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो मुख्यमंत्री योगी की ओर से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। तो परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। चित्रकूट से ये दुखद खबर सामने आ रही, जहां पर अनियंत्रित पिकअप ने कई लोगों को रौंदा है। तो इस अनियंत्रित पिकअप ने कई लोगों को रौंदा। यहाँ पर 5 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। तो घर के बाहर सो रहे 5 लोगों की मौत हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। और 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। तो 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम और एसपी ने मौके पर आने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो डीएम और एसपी की मौके पर आने की मांग लगातार परिजन कर रहे हैं। और भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर की है ये पूरी घटना। तो रौली कल्याणपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बड़ा हादसा चित्रकूट में, जहां पर घर के बाहर सो रहे 5 लोगों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंद दिया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिकअप ने एक पिकअप ऐसा रोड पे चल रहा था जो रोड के किनारे बने घर में सो रहे परिवार के करीब 5 लोगों को रौंदते हुए चला गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। ऐसे इस मामले को देखते हुए वहां के गांव के लोगों ने वहां जाम लगा रखा है रोड पे। और उसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान भी कर दिया है। और इनके समुचित इलाज के लिए भी प्रशासन, जिला स्तर पे प्रशासन को बोल रखा है। लेकिन उसके बाद भी उनके परिजनों और सगे संबंधियों, गांव के लोगों ने रोड पर जाम लगा रखा है। उनकी मांग है कि जब तक जिला प्रशासन यहाँ नहीं आता है या जब तक आते हैं समुचित कार्रवाई नहीं होती है, तब तक के लिए उन लोगों ने चक्का जाम कर रखा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर वो पिकअप वाला कैसे चल रहा था कि अचानक वो घर में घुस गया। रात को 12-1 बजे के करीब वो लोग सो रहे थे निश्चिंत होके। ऐसे में
उन लोगों को मौत की पता भी नहीं थी और मौत की घाट उतर गए। तो अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन क्या करती है और उनके परिजन क्या करते हैं जब वो चक्का जाम कर रखे हैं। और जिला प्रशासन की सूचना है कि अब से थोड़ी देर बाद जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां घटना स्थल पर पहुंचेंगे, लोगों को समझाए बुझाएंगे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है आर्थिक सहायता और उनके समुचित इलाज का, तो उसका पालन कैसे कराते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि जिस तरह से रोड पर चल रहे चालक या वाहन के ड्राइवरों से इतनी बड़ी चूक हो जा रही है कि घर में गाड़ी घुस जा रही है, वो ऐसे कैसे अनियंत्रित हो गई। इन सब चीजों की भी जांच हो सकती है, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। देखना यह होगा कि जब जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, परिजनों से मिलते हैं या गुस्साए लोगों से मिलते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल दिनेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चित्रकूट में अनियंत्रित पिकअप ने कई लोगों को यहां पर रौंदा है। 5 लोगों को इस दुखद हादसे में मौत होनी बताई जाती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इस दुखद हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है पौड़ी से, जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश को देखते हुए पौड़ी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। डीएम ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। डीएम ने नदियों के पास रहने वाले लोगों से अपील की है कि लोगों को नदी से दूर हटने के लिए यहां पर अपील की है डीएम ने। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नदियों से दूर रहने के लिए की अपील यहां पर डीएम की ओर से लोगों से की गई है। पौड़ी से फिलहाल ये खबर आपको बता दें, जहां पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश डीएम की ओर से घोषित किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें पौड़ी से, जहां पर इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और डीएम लगातार लोगों से नदी से दूर रहने की अपील भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर भारी बारिश को देखते हुए पौड़ी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भारी बारिश के चलते यहां पर पौड़ी में रेड अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। तो डीएम ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है और पौड़ी से खबर है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और भगवान सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता पौड़ी से जुड़ चुके हैं। भगवान, भारी बारिश को देखते हुए यहाँ पर पौड़ी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो मौसम जो है वो लगातार यहाँ पर खराब होता जा रहा है। फिलहाल पौड़ी से क्या हालात हैं पौड़ी के? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, पौड़ी जनपद की बात करें तो हालांकि अभी मौसम में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्य और स्कूल के है, जो वहाँ पे जो बच्चों का जो अवकाश कर रखा है, साथ ही साथ सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहीं पे भी भूस या तमाम कोई की दिक्कत आती है तो तत्काल वहाँ पे जिस तरह से है उनको स्कूलों में किया जाए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्कूल जो टीचर है उनको बिल्कुल वहाँ पे तैनात किया गया है कि स्कूलों में रहेंगे, कभी कोई आपदा आती है तो उसके तुरंत वहाँ पे तत्काल स्कूलों में उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे भूस्खलन की जगह या कहीं पे भी जो इस तरह की कोई खबर आती है तो तत्काल ही आपदा कंट्रोल रूम पे फोन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो अलर्ट जारी तमाम सभी आठ ही जिलों में किया रखा है। तो कहीं ना कहीं से मौसम विभाग का अनुमान अब देखना होगा कि ये सही साबित होता है कि अभी तक जो मौसम की बात करें तो अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसी बारिश होगी तब उसके बाद ही पता चलेगा कहीं कि क्या मौसम का क्या अनुमान था। बिल्कुल, शुक्रिया भगवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब तक अपडेट हमारे के न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लोगों को नदी से दूर रहने के लगातार निर्देश जो है वो भी दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि डीएम की ओर से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश भी घोषित किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर नगरपालिका बटकोट के वार्ड नंबर 7 में बनने बड़ी पार्किंग, कुछ समय पहले बनी पार्किंग का विस्तारीकरण होने की बात कही गई है और चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं वाहन चालकों को मिला इस पार्किंग से लाभ। इस बार चली रिकॉर्ड यात्रा से जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन संज्ञान ले, ताकि आने वाले समय में अत्यधिक लोगों को लाभ मिल सके। नगरपालिका द्वारा बनी पार्किंग से लोगों को लाभ मिला। पालिका अध्यक्ष, सभासदों सहित जिला प्रशासन का आभार जताए जाने
की बात सामने आई है। नगर पालिका बटकोट ने वार्ड नंबर 7 में बड़ी पार्किंग बनने की बात कही है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर जहां पर आने वाले समय में इसका लाभ लोगों को मिल सके, ये बात भी कही गई है। नगर पालिका द्वारा बनी पार्किंग से लोगों को लाभ मिलने की बात सामने आई है और पालिका अध्यक्ष, सभासदों सहित जिला प्रशासन का यहां पर आभार भी जताया गया है। तो नगर पालिका बटकोट के वार्ड नंबर 7 में बड़ी पार्किंग की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कुछ समय पहले ही बनी पार्किंग और जिसके बाद बताया जा रहा है कि इसका लाभ यहां के स्थानीय लोगों को मिल रहा है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, यहां पर पार्किंग बनने की बात सामने आई जिससे कहा जा रहा है कि लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। जी गरिमा, मैं बता दूं कि ये नगर पालिका बड़कोट जो है, इसका जो वार्ड नंबर जो 7 है, यहाँ एक सुरक्षित स्थान पड़ता है जिसमें काफी सारे होटल्स हैं और चार धाम यात्रा जो है बिल्कुल लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसका जो है यहाँ पे एक नगर पालिका के द्वारा एक पार्किंग बनाई गई थी। भले पार्किंग जो बनी है ये बनी तो है, लेकिन बात करें अभी जो जिस प्रकार से चार धाम यात्रा बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर जो है कहीं न कहीं पार्किंग में लोगों ने जो है इसके विस्तारीकरण की बात की है। और ये देखना होगा कि आगे इस यदि ये पार्किंग बनती है तो कहीं न कहीं लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आने वाले समय में बताया जा रहा है कि लोगों को और लाभ मिल सके ताकि इस पार्किंग का विस्तारीकरण हो और आने जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। नगर पालिका द्वारा बनी पार्किंग से लोगों को लाभ मिला है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनफूलपुरा में रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है और मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी ने, आपको बता दें कि रेलवे भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा याचिका वापस लेने और कुछ संगठनों के द्वारा घर पर धरना प्रदर्शन करने की धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर कहा है और जिस पर कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही एसएसपी को निर्देश देते हुए मामले की जांच कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 हफ्तों के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको रेलवे पीपी एक्ट के तहत नोटिस देकर जन सुनवाइयां करें और रेलवे के 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। देखिए, हल्द्वानी में जो इलीगल इंक्रोचमेंट रेलवे की लैंड पर है उसको लेकर जो याचिका अभी चल रही थी, आज उस पर सुनवाई हुई थी। उसमें पिटिशनर जो थे रविशंकर जोशी, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन ये लगाई गई थी कि कुछ लोगों द्वारा उनको धमकी दी जा रही है और ये धमकाया जा रहा है कि अपने पिटिशन को वापस ले लीजिए। और कुछ संगठनों द्वारा उनके घर पर भी कुछ मार्च निकालने की और धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी। तो आज पर इस पर जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा कठोर कदम उठाते हुए एसएसपी नैनीताल को ये डायरेक्शन दिया है कि इसमें एक इंक्वायरी करें और उस इंक्वायरी रिपोर्ट 2 हफ्ते में कोर्ट को दें। नैनीताल जनपद
में पहली बार 1 करोड़ कमाने वाला विजेता जोखिंग बिंदुखत्ता गांव का एक युवक ड्रीम 11 में टीम बनाकर रातों रात करोड़पति बन गया है। और इस उपलब्धि पर जहां परिजनों में खुशी का माहौल है तो वहीं समस्त ग्रामवासियों ने उसे बधाई दी है। जानकारी के मुताबिक बिंदुखत्ता इंदिरानगर द्वितीय कारकोट निवासी संतोष कोहली ने कल भारत और इंग्लैंड के मध्य हुए T20 मैच में ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती है। टीम लगाए, उसमें से एक में आ गया था मेरा। कौन कौन सी टीम में खेला आपने? मैंने ये इंग्लैंड और इंडिया और इंग्लैंड की टीम से। क्या करते हैं अब इस पैसों का किस तरीके इस्तेमाल करेंगे? अब देखो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया करके कोई कार्य करेंगे बिजनेस टाइप का ठीक ठाक। अभी मैं कोचिंग कर रहा हूँ उत्तराखंड की और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता हूँ। इसलिए मेरा लड़का पकड़ के लाया है, हमें तो बहुत खुशी है। किसी का माहौल बना रहे हैं, पार्टी आर्टी करते हैं, वो करते हैं, हमें बहुत खुशी है। लड़के ने चला था, लड़के को मैंने कहा लगा ले बेटा, तो क्या पता किस्मत में कब आ जाए। मैंने रोका टोका कुछ नहीं है बच्चे को, अपनी तरफ से हमने कोशिश पूरी करी है। बच्चे के लिए कोई कमी नहीं करता हूँ मैं, बच्चे को अपने फुल फैसिलिटी देता जो करते हैं वो करते हैं। मेरे बच्चे बहुत बढ़िया है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, बहुत बढ़िया है। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर आपको बता दें कि आगामी 14 जुलाई से कांवड़ की यात्रा शुरू हो रही है और इसी को लेकर जनपद उत्तरकाशी में जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल कांवड़ यात्रा नहीं चल पाई और इसी साल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की संभावना है। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में देखा जाता है कि कांवड़ यात्रियों के द्वारा हुड़दंग मचाया जाता है और जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यात्रा में हुड़दंग न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। और कांवड़ यात्रा में आए यात्री गंगा जल भरने के लिए गौमुख जाते हैं, लेकिन इस समय गौमुख जाने के लिए गौमुख पैदल रूट गंगा भगीरथी नदी के ठीक ऊपर ट्रॉली लगी है। सर, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो उस तरह से हैं, लेकिन जैसा आपका आदेश होगा उस तरह से उसमें किया जा सकता है। 150 ग्राम। प्रदेश में पहली बार भाजपा की लगातार सरकार आने और सरकार के कामों से अभी तक नाखुश हुए विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने में अब तक विफल नजर आए हैं। ये सभी दल अलग रहकर सरकार की नीति और योजनाओं से नाखुश अपना विरोध प्रदर्शन प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर हर उठक पटक में लगे हुए हैं। अब इन दलों को लगता है कि एक ही दल सरकार से आखिरकार कब तक लड़ता रहेगा और अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन एक ही दल के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सबकी मांग एक ही रहती है। इसलिए प्रदेश के विपक्षी दल की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने सभी दलों को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना के नेतृत्व में उत्तराखंड के बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को अपने साथ सम्मिलित कर लिया है। विपक्ष का मानना है कि सरकार को घेरने के लिए इन्हीं सब पक्षों को एक साथ लेकर चलना हो और इनकी जीत हो सकती है। सवाल यह भी उठता है कि इन दलों के भीतर अपना समन्वय नहीं बन पाता तो क्या ये सभी दल एक दूसरे की नीतियों से कितने समय तक आखिर खुश रह पाएंगे? इसी को लेकर हमारी इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालिए।
कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है कि सर्वदलीय बैठक और सबको साथ लेकर ही आगे मुद्दों को लेकर जाया जाए। जो भाजपा पार्टी देश में सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दे रही है और माहौल देश से लेकर प्रदेश का खराब करने का काम कर रही है, उन घटनाओं के लिए सभी दलों को एक साथ होकर चलना है। हमारी चिंता थी कि किस तरीके से एक पार्टी विशेष के जुड़े हुए लोग आतंकवाद में सम्मिलित पाए जा रहे हैं और वही पार्टी देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जॉइंटली पूरी ताकत से उस सब चीज़ों से कैसे लड़े। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, आपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं मलिन बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश हो रही है तो कहीं सन 1951 के कागजात के आधार पर लोगों को उजाड़ने की तैयारी ये राज्य सरकार कर रही है। सबको घर का अधिकार होना चाहिए, यह हम सब लोगों की आम सहमति बनी है। किसी के भी घर नहीं उजाड़ने चाहिए, तो उसके लिए एक संयुक्त रूप से संघर्ष करने का निर्णय हम सब ने लिया है। प्रदेश में मौजूद भाजपा की सरकार भी विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक में चुटकी लेती नजर आ रही है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की हार के साथ जो अन्य दल हैं, उनका कोई अब प्रदेश में अस्तित्व नहीं रहा। अब यह दल अपनी राजनीति की तलाश में कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर अगर बैसाखी की तरह चलने का विचार बनाया है तो यह कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की दुर्गति कांग्रेस की हुई है और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का जनाधार खिसका है, उससे भयभीत होकर और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से तलाशने के लिए इन्होंने कांग्रेस जैसे 125 वर्ष से भी अधिक पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने उत्तराखंड के घोषित विरोधी समाजवादी पार्टी, जिसके ऊपर की तमाम आरोप हैं, ऐसे राजनीतिक दलों की भी बैसाखियां स्वीकार करने का मन बनाया है, तो ये कांग्रेस की स्थिति को बयान करता है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या यह दल कितने समय तक एक साथ सरकार को घेरने में कामयाब रहेंगे। क्या एकजुट होने से जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे या फिर यह दल सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड बनकर रह जाएंगे। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीसीआर मेला नियंत्रण भवन पहुंचे हैं, जिसके बाद कांवड़ समीक्षा बैठक की है, जिसमें डीजीपी, डीआईजी, डीएम, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। और कांवड़ समीक्षा बैठक में उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर डीजीपी अशोक कुमार, डीआईजी गढ़वाल केएस नागन्याल, हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा आगामी कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। मेले के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। शुक्रवार को सीएम धामी ने हरिद्वार के सीसीआर भवन में प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को कांवड़ मेले से पहले सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवा जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तरीके से यहाँ पर स्वागत करेंगे और कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए हमने सभी विभागों को, यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को और जो हमारे अन्य जिले हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन जिलों को भी पूरी तरह से कहा है कि सभी लोग सब प्रकार की जो भी व्यवस्थाएँ होती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है, रास्तों में भंडारी इत्यादि लगते हैं, टेंट लगते हैं, उन सभी की व्यवस्था अच्छी हो। सभी हम चाहते हैं कि जितने भी शिव भक्त, बाबा भक्त यहाँ आएँ, सभी सुरक्षित आएँ, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और वो सुरक्षित वापस जाए। हाँ, इस बार जो यात्रा हमारी सामान्यतः 3 करोड़ के आसपास अधिकतम पहुँचती थी, उसके जस्ट दुगना होने की संभावना है और ऐसे में हमने जो भी इंतजाम है उसी हिसाब से करने को। जैसे 4 धाम की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसी प्रकार से ये कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कोरोना के बाद ये 2 वर्ष के बाद ये कांवड़ यात्रा हो रही है और इसमें पूरे हिदायती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने
सबको निर्देश दिए हैं। इसमें प्रारंभ में पुष्प वर्षा होगी, सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सबसे आग्रह है कि प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें और नशे से दूर रहें और निश्चित रूप में एक सद्भाव को फैलाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा सद्भाव का प्रतीक है। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।